निम्न में से कौन सी किरण उदासीन होती है? इसमें से कौन सी किरण उदासीन होती है उसकी आपको पहचान करनी है। तो गामा किरणें, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही है। गामा किरणें आपकी उदासीन प्रकृति की होती हैं। गैस दाब को किसकी सहायता से मापा जाता है? तो जो गैसों का दाब होता है उसको मैनोमीटर नामक यंत्र की सहायता से मापा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मैनोमीटर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1921 में। ये चीज आपको याद रखनी है, 1921 में आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए आइंस्टीन को 1921 में दिया गया था फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। तो ऑप्शन बी आपका सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है, जिन्हें हम कहते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फोटान। तो फोटान क्या होते हैं? ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा जो फोटान होता है ये ऊर्जा के बंडल होते हैं। फोटान क्या होते हैं? तो ये जो है ऊर्जा के बंडल कहे जाते हैं, बंडल होते हैं ऊर्जा के। अगला प्रश्न है, टंगस्टन धातु का गलनांक यहाँ पे पूछा गया है कि कितना होता है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा को हम क्या कहते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा को जो है 1 यूनिट कहा जाता है। और इसका मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है इसका मान। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो 1 वाट घंटा को हम 1 यूनिट कहते हैं और यह इसका मान कितना होता है? तो 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है इसका मान। अगला प्रश्न है, कलर ब्लाइंडनेस के संबंध में कुछ यहाँ पे कथन दिए गए हैं, तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, जो वर्णांधता होती है, इसके बारे में पहला कथन दिया गया है कि यह एक आनुवांशिक रोग है। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस आपका एक आनुवांशिक बीमारी होती है। तो पहला आपका सही है।